आज हम सुनते हैं एक कहानी और कहानी का शीर्षक है बगुला भगत। अब ये बगुला जी भगत कैसे हो गए, तो आइए जानते हैं बगुला भगतों के बारे में, जो आज समाज में अनायास ही इधर उधर खूब मिल जाते हैं। बात कुछ ऐसी है, एक जंगल में एक तालाब हुआ करता था और उस तालाब के अंदर बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ, मेंढक, केकड़े आदि कई और छोटे छोटे जीव जंतु रहा करते थे। उसी तालाब के किनारे एक बगुला भक्त भी रहा करते थे, या यूं कहूँ अभी सिर्फ बगुला जी रहा करते थे, ठीक है, जो अनायास ही मौका पड़ते ही उस तालाब से 2-4 दिन भर में शिकार तो कर ही लिया करते थे, और इसीलिए सारे वो छोटे छोटे जानवर उनसे बड़े सहमे डरे रहते थे। अब होता कुछ यूं है, एक सुबह सुहानी भोर बगुला जी तालाब के किनारे उसकी मेढ़ी के ऊपर एक पैर के ऊपर तपस्या में लीन बैठे हैं। जैसे ही वो छोटी छोटी मछलियाँ, केकड़े, मेंढक सुबह होती है और वो तालाब में इधर उधर जब हलचल करते हैं, देखते हैं ये क्या, ये सब कैसे, ये बगुला जी को आज क्या हो गया, क्या बात है, सब ठीक तो है। और हिम्मत करके थोड़ी देर में जब वो देखते हैं कि बगुला भगत वैसे ही एक टांग के ऊपर खड़े हैं, तो कुछ लोग हिम्मत करके उनके पास पहुंच जाते हैं। बगुला जी, ये क्या, आप कैसे आज कोई शिकार किए बिना इस तरह से एक तपस्वी की तरह साधना में लीन, क्या बात है, सब ठीक तो है, सब खैरियत। बगुला भगत अपनी आंखें खोलते हैं और बड़े ही शांत स्वभाव से, नहीं दोस्तों, मैं आज से तपस्वी हो गया हूँ, मैं साधना में लीन हो गया हूँ, अब मैं शिकार नहीं करूँगा, मैं बदल चुका हूँ। और सारे जीव जंतु ये क्या, एक दूसरे को देखते, ऐसा कैसे, क्या बगुला जी बदल गए, कब तक, मगर क्या 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, या कोई और बात है, या अब ये सचमुच तपस्वी हो गए हैं, जरा जाने देखें। पूछते हैं बगुला जी, मगर ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। बगुला जी का जवाब आता है, देखो दोस्तों, रात को मुझे एक सपना आया और सपने में स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान ने मुझसे कहा, देखो बगुला, आज से तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें अब एक अच्छा जानवर बनना होगा, तुम कोई भी हत्या नहीं करोगे। और बस तब से मैंने भगवान से ये सीख ले ली है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए दोस्तों अब आप मुझसे डरो नहीं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप खुश रहो। सारे जानवर बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, अब तो कोई डर ही नहीं है। लेकिन बगुला जी तो बगुला जी थे साहब, ऐसे कैसे, उनके दिमाग में तो तेजी से दूसरी चीज़ें दौड़ रही थी। वो कहते हैं, मेरे सपने में स्वयं साक्षात भगवान दिखते हैं मुझे आजकल। बगुला जी जैसे तैसे दिन पूरा करते हैं अपना भूख। दूसरे दिन फिर सुबह बगुला भगत वहीं खड़े, फिर वही छोटे जीव जंतु आश्चर्य से, ऐसे कैसे चलेगा बगुला जी, क्या कुछ आज और भी हुआ, कुछ आपको क्या भगवान ने दर्शन दिए, क्या कुछ और दिखाई दिया, क्या कुछ और प्रकट हुआ, बताइए तो सही, क्या कुछ और जानते हैं आप। बगुला जी पूरी प्लानिंग, पूरा दिमाग, और बगुला जी तो उनकी नस पकड़ चुके थे, हो गया था काम उनका। तो बोले, देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, मुझे रात को सपने में फिर भगवान दिखाई दिए और भगवान ने मुझसे कहा कि देखो बगुला, जिस तालाब के आसपास तुम रहते हो वहां घोर समस्या आने वाली है, वह तालाब बहुत जल्द सूखने वाला है, वहां के सारे प्राणी मर जाएंगे। इतना सुनते ही तो सारी मछलियां, मेंढक, केकड़े सब परेशान, ऐसे कैसे। और बस वो तो बगुला जी की शागिर्दी में, बगुला भाई अब आप ही बताओ, करें तो क्या करें, ऐसे कैसे, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। बगुला जी का काम हो गया था, तो उन्होंने अपनी दूसरी चाल चली
अपना पासा फेंका और कहा, देखो दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। उपाय क्या, या यूं कहूं साक्षात भगवान ने ही मुझे रात को बताया था। सबने पूछा, वो क्या? बताइए तो भाई, जल्दी बताओ तो। बगुला जी कहते हैं, देखो दोस्तों, यहां से जंगल दूसरे जंगल में करीब 15 मील दूर एक दूसरा तालाब है। अगर आप सब वहां चले जाएं तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। अब क्या, जानवर खुश, क्योंकि वो सब डरे हुए थे। मछलियों को तालाब सूखने का डर था, मर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, क्या होगा। अब जानवर तो बहुत खुश, लेकिन अब दूसरी समस्या, जाएं कैसे? वहां उन्हें कौन लेके जाएगा? करें तो क्या करें? फिर एक नई आफत। नहीं जाएंगे तो तालाब सूखने से मर जाएंगे, और जाएं तो जाएं कैसे? कुछ तो फिर वही बगुला जी की शरण में, प्रभु आप ही कोई समाधान बताइए। बगुला जी और क्या चाहते थे? उनकी अगली चाल, अगला पासा, हाँ भाइयों, मेरे पास एक समाधान है। वो उपाय भी मुझे भगवान ने ही सुझाया था। बात कुछ ऐसी है कि तुम में से, देखो मैं वैसे बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से वहाँ तक ले जा सकूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। जितनी हो सकेगी मैं अपनी मदद तुमको ज़रूर दूंगा, क्योंकि सबने प्रार्थना करी है तुम सब के लिए। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि अब मैं साधु महात्मा हो गया हूँ, तपस्वी हो गया हूँ, इस नाते इतना तो मेरा फर्ज बनता है। तो ऐसा करते हैं, आज से, और आज से क्यों, अभी से मैं एक एक करके, एक एक जानवर को, एक एक मछली को यहाँ से वहाँ तक धीरे धीरे शिफ्ट कर दूंगा। एक यंग सी मछली, एकदम ताजी मोटी खाद, एकदम से उछलकर बगुला जी की पीठ पर बैठ गई साहब। बगुला जी लेके चल पड़े और चल पड़े। यही सिलसिला चलता रहा। दिन में 2-4 मछलियाँ, एक कोई केकड़ा, कोई मेंढक, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते रहते, शिफ्टिंग करते रहते। किसे पता कि हो क्या रहा है। सब तो ये सोच रहे थे कि बगुला जी यहाँ से हमें बचाकर वहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो हमारे पालनहार हैं साहब, हमें बचा रहे हैं। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में कुछ दिन बाद नंबर आता है एक मोटे ताजे जवान यंग बच्चे केकड़े का। केकड़ा यंग, न्यू जनरेशन, ध्यान देना बच्चों। और साहब वो भी उछलकर बगुला जी की पीठ पर बैठ जाते हैं। बगुले भगत उन्हें लेकर उड़ पड़ते हैं मीलों दूर की सवारी पे। अभी कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि रास्ते में जब बगुला जी अपनी धुन में उड़ रहे थे तो केकड़े का ध्यान नीचे गया। ये क्या? केकड़ा शॉक्ड। इतने सारे हड्डी, मांस, कंकाल, ये सब कहाँ से आ गए? इतनी ढेर। और बस फिर क्या था साहब, केकड़े की दिमाग में बात आ गई, जरूर दाल में कुछ काला है। समझ गया वो, कुछ तो गड़बड़ है। उसने टपाक से बगुले की गर्दन नोची, पकड़ी गर्दन, मारा झपट्टा और कहा, सच बताओ ये क्या है, क्या हो रहा है? लगता है तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी कोई बदमाशी है, तुमने इन्हें सबको मारा, तुम मुझे भी मारने वाले हो। बगुला कहता, नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बचाकर उस तालाब तक लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं, सच बताओ और यहीं से मुड़ जाओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन नोच दूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। बगुला डर गया कि सचमुच, क्योंकि केकड़े ने इतनी जोर से उसकी गर्दन पकड़ी थी। जवान जो था, मोटा हट्टा कट्टा, उसने कहा, मुझे वापस अपने तालाब लेके चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं नोच दूंगा। मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम भी मरोगे। बगुले जी इतने डर गए, और वो साहब वापस यू टर्न लिया उन्होंने और पहुंच गए उसी तालाब पर। और दोस्तों, वहां आकर उन्हें जैसे तैसे उस केकड़े से मुक्ति पाई। और केकड़ा जैसे ही वहां से उतरा, गर्दन उतरने से पहले उसने अपना काम किया, बगुले से बदला लिया, और उसने उस बगुले की गर्दन को जोर से दबाकर मार डाला। ले लिया बदला, जैसे को तैसा दोस्तों। तो वापस लौटे साहब, केकड़े साहब अपने तालाब में। मंडली बुलाई, सबको बुलाया और बताया, देखो हुआ क्या था, ये हुआ, ये किया बगुले ने। तो बच्चों, दोस्तों, बात कुछ ऐसी है
ऐसे ही आज भी हमारे समाज में बहुत सारे बगुले भगत पाए जाते हैं। इसका मतलब हमें ज़रूरत है सचेत रहने की, हमें जानने की, हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। कहानी का शीर्षक था बगुला भगत। धन्यवाद।